मॉर्निंग टू ऑल। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन पे। इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाकी जो अदर वर्ड्स हैं, जैसे कि आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इन पर हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जहां तक मैं अगर अपने अनुभव की बात कहूं तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको कि ये लगता है कि हमें इंग्लिश आ जाती है, हमें जो है अंग्रेजी का ज्ञान है, अधिकांशतः वो लोग जो मिस्टेक करते हैं प्रीपोजिशन में ही करते हैं। यानी कि प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल, सही जगह पर सही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना, ये जो है हर किसी को अच्छे से नहीं आता है और यही कारण है कि उनका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होने से ऐसी स्थिति में कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको जो है अच्छी सफलता नहीं मिल पाती है। प्रीपोजिशन दिखने में कई बार बहुत छोटे से शब्द हैं ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हमको प्रीपोजिशन के स्टडी बहुत अच्छे से करनी है, जिससे कि हम जान पाए कि कैसे हम जो है राइट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल राइट प्लेस में करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं आखिर ये प्रीपोजिशन क्या चीज है। प्रीपोजिशन को समझने के लिए मैंने कहा कि जहां ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, दिक्कत रहती है स्टूडेंट को इनमें, इसके लिए मैंने इसको जो है और भी सरल बनाने की कोशिश की है ताकि स्टूडेंट इजीली इसको अंडरस्टैंड करे और जो मिस्टेक उससे होती है अक्सर प्रीपोजिशन में वो न देखने को मिले। सबसे पहले देखिए, प्रीपोजिशन हिंदी में इसका अर्थ होता है संबंध सूचक शब्द। हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों शब्दों से हम प्रीपोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर मैंने लिखा प्री और पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले यानी कि बिफोर, पोजीशन का मतलब होता है स्थान यानी कि प्लेस। कुल मिलाकर के प्रीपोजिशन जो है ऐसे शब्द होते हैं जिनका स्थान किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है, इसीलिए देखो इनको क्या बोलेगा, प्री बोला गया। प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थान, उनका स्थान है, ये आते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। अगली बात हिंदी की मदद से समझते हैं आगे को कि अब ये क्या काम करते हैं। ये जो है जिस नाउन या प्रोनाउन से पहले आ जाते हैं ये उसका संबंध जो है क्या करते हैं, संबंध। देखो हिंदी में इसका अर्थ जो है ये वही संबंध बताते हैं वाक्य के अन्य जो शब्द होते हैं, अन्य जो हमारे वर्ड्स उसके अंदर दे रखे, उनसे एक रिलेशन बनाते हैं, तभी वो सेंटेंस हमारा सही, शाब्दिक और मीनिंगफुल जिसको हम बोलते हैं तभी बन पाता है। अदरवाइज सेंटेंस जो है मीनिंगफुल नहीं होगा, मीनिंगलेस बोला जा सकता है। तो सबसे पहले क्या समझे, प्री एंड पोजीशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। ऐसे शब्द जिनका स्थान संज्ञा या सर्वनाम से पहले है लेकिन काम क्या करते हैं, संबंध बताते हैं, उन्हीं जो है नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, अन्य जो वर्ड्स है उनके साथ करते हैं। तो इसी से पहले आप इसको जान लीजिए, प्रीपोजिशन अंग्रेजी का शब्द है और संबंध सूचक हिंदी का शब्द है, दोनों को आपस में अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए डेफिनेशन अपने आप ही निकल के आ रही है। फिर भी जो है डेफिनेशन मैंने लिखी है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। वही चीज आ रही है, एक प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले इस्तेमाल कर दिया जाता है। आगे लिखा है किसके लिए, टू शो इट्स रिलेशन। टू शो प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए। इट्स रिलेशन, इसकी जो रिलेशनशिप है, इसकी जो संबंध है किसके साथ, विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध को व्यक्त करने के लिए ये जो है किसी नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। हिंदी में देखिए प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से, नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले इस्तेमाल कर दिए जाते हैं तथा यह यानी कि जो प्रीपोजिशन है क्या करता है, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अपना जो है संबंध स्थापित करता है, एक रिलेशन बनाता है, जिससे कि मैं कह रहा हूं सेंटेंस का जो है, जो सेंटेंस के अंदर जो शब्द है वो आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं, इस तरह से एक रिलेशन उनमें बनती है कि हमें एकदम से अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। राइट, तो ये थी बात कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, बहुत सारे लोग जानते हैं इन क्या है, एट क्या है, ऑन क्या है, इनके नाम पता है उनको जानते हुए, लेकिन ये है क्या इंग्लिश में ये नहीं। तो जैसे मैं कह रहा हूं बहुत छोटे छोटे शब्द कई बार आपको देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। इनका प्रयोग है, एट का प्रयोग है, विद का प्रयोग है, बाय का प्रयोग है ना, फ्रॉम का प्रयोग है। तो
तो ये जो शब्द आपको देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, यही आपके प्रीपोजिशन होते हैं। तो जैसे मैंने कहा, दिखने के बहुत छोटे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके प्रयोग न करने से आपका इस सेंटेंस का अर्थ नहीं निकलेगा सही से, वो सेंटेंस की मीनिंग ही कुछ और हो जाएगी या फिर इनकरेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही सरल एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, मैं ले रहा हूं ताकि आसानी से आप लोगों को समझ में जाए। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, टू स्कूल यानी कि स्कूल को। एक्चुअली ये जो अंग्रेजी का जो ये सेंटेंस हम जो है यहां पर देख रहे हैं और हम बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं या आते हैं, या हमको पता है, बहुत ही सामान्य सेंटेंस है ये अगर देखा जाए तो। इसमें जो है एक्चुअली इसकी जो हिंदी होती है वो ये है कि मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं या मैं स्कूल को जा रहा हूं। लेकिन ऐसा हम बोलते नहीं हिंदी में, ज्यादातर हम क्या बोलते थे, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं। तो इस जगह पर आपने देखा जो टू आया है, ये टू अपने आप में क्या है, एक प्रीपोजिशन है। एक्चुअली ये टू यहां पर जो है, जो नाउन है आपका, जैसे क्या स्कूल, उससे ठीक पहले जो आया है तो बता रहा है कि ये जो है कह रहा है कि मैं जो है जाने का काम कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को स्कूल जाना है। ये फिर मैं जहां जा रहा हूं ना, वो आगे की जो जगह है यानी उस ओर को, किस ओर को, स्कूल की ओर को, स्कूल की तरफ को यानी कि। तो इस तरह से ये टू जो है एक संबंध स्थापित कर रहा है इस सेंटेंस में। अगला देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहां पर देखिए द बुक यानी कि जो पुस्तक है, ऑन द टेबल यानी कि किताब के ऊपर है, इज ऑन द टेबल यानी कि ऐसी जगह पर बुक जो है ठीक जो आपका मेज है, जो टेबल है उसके ठीक ऊपर है। ऑन प्रीपोजिशन जो है पर के लिए कर दिया जाता है, लेकिन पर के लिए और भी आते हैं, एट भी आता है, अबव भी आता है ऊपर के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति में उसके ऊपर यानी कि जहां पर कोई वस्तु उस चीज के सरफेस के टच में है ना, जिसमें जो है जिसके ऊपर हम उसको बोलना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति में देखो हम ऑन का प्रयोग कर रहे हैं। तो द बुक इज ऑन द टेबल यानी कि पुस्तक जो है मेज पर है। तो यहां पे ऑन अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है। देखते हैं अगला, द कैट इज अंडर द टेबल यानी कि जो बिल्ली है वो मेज के नीचे है। तो अंडर द टेबल यानी कि अंडर का मतलब होता है नीचे, मेज के नीचे। तो ये जो तीन सेंटेंस हमने लिए, इनमें देखो टू आया है, ऑन आया है, अंडर आया, और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है इंग्लिश में जिनको कि हम आगे इस्तेमाल करेंगे, जानेंगे, स्टडी करेंगे उनके बारे में। लेकिन अब मैं अगर आपको बताऊं, जैसे यहां पर टू का यहां पे प्रयोग कर दिया जा रहा है, तो होता क्या है कि एक ही प्रीपोजिशन के बहुत सारे यूज होता है, बहुत सारी जगह ये इस्तेमाल कर दिया जाता है, यानी कि वही प्रीपोजिशन बहुत सारे रोल प्ले कर रहा है। यहां पर जैसे टू का प्रयोग कर दिया गया है, तो ये क्या बताता है कि जब कभी आपकी क्रिया गो और कम है, आना और जाना यानी कि, तो इन क्रियाओं के आगे यदि कोई डेस्टिनेशन प्लेस आ गया यानी कि गंतव्य स्थान, आप कहां को जा रहे हैं, आप कहां को आ रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है, जो बताता है कि आप इसकी ओर की ओर जा रहे हैं। कहने का अगर मैं कह रहा हूं ना कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मेरी जो डायरेक्शन है वो स्कूल की ही तरफ तो होगी। ये नहीं कि मैं बोल तो रहा हूं कि आई एम गोइंग टू स्कूल और डायरेक्शन मेरी किसी और ही तरफ को, नहीं हो सकता ऐसा, अदरवाइज मैं दूसरे स्थान का नाम बता दूंगा। तो कुल मिलाकर के टू जो है क्या कर रहा है, उस चीज को वो डेस्टिनेशन प्लेस की तरफ इशारा कर रहा है। और मैंने अभी बताया ऐसी जगह के लिए उसके ऊपर यानी कि जहां पे सरफेस में टच है, वो स्पर्श आ रहा है, स्पर्श है दोनों में, तो ऐसी जगह पर जो है हम इसका प्रयोग करें। अंडर का मतलब नीचे होता है। तो इस स्थिति में देखो तीन हमने प्रीपोजिशन यहां पे ले रखे और उनका हमने योग जाना। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पे देने वाला हूं, यह है आपका कि चूंकि जो है जो हमारे प्रीपोजिशन है, इनका जो मेन जो पर्पस है वो क्या है, आपका संबंध व्यक्त करना, रिलेशन को व्यक्त करता है ये। तो ये जो है लगभग 3-4 प्रकार की रिलेशन मैंने यहाँ पे जो है आपको बताने की कोशिश की है, जिससे कि और अच्छे से आप समझ सकते हैं और जान भी सकते हैं कि किस किस तरह के रिलेशन जो है ये प्रीपोजिशन हमारे सेंटेंस के भीतर जो है एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। पहला है आपका देखो लिखा मैंने, प्रीपोजिशन कैन शो फॉलोइंग रिलेशंस। इसमें फर्स्ट है आपका रिलेशनशिप इन स्पेस। स्पेस का मतलब है यानी कि जो हमारी स्थान है, स्थान के साथ जब कभी कोई संबंध हो जाता है, उस तरह से जब कोई संबंध जोड़ रहा है और तब जो है अगर कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर दिया जा रहा है, तो वहां पर जो है आपका क्या है, इस तरह से ये यूज हम इसका बोल सकते हैं। जैसे देखिए, आई एम इन माई रूम, आई एम मैं हूं, लेकिन कहां हूं मैं, इन माई रूम, यानी मैं अपने कमरे के अंदर। मेरा संबंध मेरे कमरे से किसके द्वारा जुड़ा,
इन प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़ा। या कई बार हम कहते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम मैं हूं, लेकिन कहां से हूं? मैं मुंबई से हूं, मैं दिल्ली से हूं। यहां पर फ्रॉम जो आ रहा है वो मेरे को उस जगह से जोड़ रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं मेरा संबंध किसी स्थान से, जैसे अभी मैं बता रहा हूं आई एम इन माई रूम, मैं अपने कमरे में हूं, मेरा संबंध मेरे इस कमरे से, लेकिन इन प्रीपोजिशन के द्वारा एक्सप्रेस हो रहा है। अगला देखिए, ही वॉज कमिंग होम फ्रॉम द स्कूल, यानी ही इज कमिंग, वह आ रहा है, ही इज कमिंग होम, वह घर आ रहा है, फ्रॉम द स्कूल यानी स्कूल से। तो देखो वो घर आ रहा है, वो जो ये जो कार्य कर रहा है आने का, घर आने का, लेकिन किस स्थान से उसको अलग करने के लिए, यानी स्कूल से, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। तो ऐसी जगह पे देखो फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और यूज मैंने यहां पे लिखा है रिलेशनशिप इन टाइम, यानी कि प्रीपोजिशन का जो संबंध है समय के साथ, किस तरह से ये हमारे सेंटेंस के भीतर, हमारे वाक्य के भीतर समय को व्यक्त करता है। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। ही कम्स टू ऑफिस एट 11 o'clock, यानी कि ही कम्स वह आता है, टू ऑफिस ऑफिस आता है, एट 11 o'clock। ऐसी जगह पर जब हम समय को इस तरह से व्यक्त करते हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो ये जो टाइम आपका ओ क्लॉक में होता है, कहीं ना कहीं इसके लिए हम क्या करते हैं, एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल मैंने लिया है, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, वी सेलिब्रेट हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ऑन 15 अगस्त, यानी कि हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस तरह की डेट जब आपको कभी मिलती है हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे माई बर्थडे कम्स ऑन 1 जुलाई, 2 जुलाई, जो भी डेट आप बोलना चाहे, लेकिन ऑन का हम प्रयोग करते हैं। और देखिए ये दोनों जो शब्द यहाँ पे आ रहे हैं, 11 o'clock आ रहा है या फिर 15 अगस्त आ रहा है, ये क्या कर रहा है, समय को व्यक्त कर रहा है, समय के साथ इस तरह से सेंटेंस में एक रिलेशनशिप को स्थापित कर रहा है। और उसके लिए एक जगह पे हम एट का प्रयोग कर रहे हैं, तो दूसरी जगह हमने ऑन का प्रयोग किया है। एक और देखते हैं, टू फॉलो सर्टेन वर्ब्स, यानी कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, और खासकर तब जब उनके आगे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे कुछ क्रियाएं मैंने यहां पे लिखी हैं। फर्स्ट है आपका लुक एट। लुक जो क्रिया है अगर आप देखेंगे ये ज्यादातर आदेशात्मक है, यानी कि जब कभी किसी को आदेश में कहा जाता है कि देखो, तो ऐसी जगह पर लुक का प्रयोग, जैसे मैं कहता हूं लुक एट द बोर्ड, या फिर लुक एट मी, या लुक एट दिस बुक, लुक एट दिस पिक्चर, इस चित्र पर देखो, बोर्ड पर देखो, मेरे पर, मुझ पर देखो। तो इस जगह में ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे हैं, लुक एट का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां पर लुक क्रिया जो है उसके साथ एट प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर। ऐसे एक और एग्जांपल मैंने लिया, एम एट। एम एट का मतलब होता है निशाना लगाना। जैसे द हंटर इज एमिंग एट अ डियर, द हंटर यानी कि शिकारी, एमिंग एट यानी कि निशाना लगा रहा है, एट ए डियर यानी कि एक हिरण पर, तो एमिंग एट। एक और मैंने दिया जैसे लाफ एट। लाफ एट का मतलब, लाफ का मतलब वैसे देखो हंसने से है, लेकिन अगर ये बोला जा रहा है कि किस पर हंस रहा है तो जरूर एट प्रीपोजिशन लग जाता है। जैसे दे आर लाफिंग एट मी, या फिर आई एम लाफिंग एट हिम, या फिर समवन इज लाफिंग एट मी। तो एट मी यानी कि कहीं ना कहीं वो जो लास्ट में जो ऑब्जेक्ट हम वो आ रहा है उस ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या कर रहे हैं, एट प्रीपोजिशन लगा रहे हैं, जो क्रिया और उसके बीच में एक संबंध को स्थापित कर रहा है। इसीलिए कहा गया है ऐसी जगहों पे ये जो प्रीपोजिशन है ये टू फॉलो वर्ब्स, यानी कि वर्ब को फॉलो कर रहा है। एक और जैसे मैंने डील विद, डील का मतलब होता है आपस में इस तरह से जो क्या लेन देन के लिए जो आपस में एक समझौता कर देना। तो ऐसी जगह पर हमेशा डील विद ही आता है अगर आप कहीं भी देखेंगे तो। एक और जो है डिस्कस करते हैं वो है आपका टू फॉलो सर्टेन नाउन्स, यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ यानी कि ये आपका जो प्रीपोजिशन है इनका इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरह के प्रीपोजिशन आते रहेंगे। देखो एग्जांपल से समझते हैं, यू मस्ट बी केयरफुल, यू मस्ट बी तुम्हें अवश्य होना चाहिए, केयरफुल सावधान सचेत जरूर होना चाहिए, ध्यान जरूर रखना चाहिए आपको, यानी कि अवश्य किसके, टू योर ड्यूटी यानी कि अपनी ड्यूटी के प्रति। तो देखो टू योर ड्यूटी जो बोला गया यानी कि ड्यूटी के प्रति। ऐसी जगह पर देखो ड्यूटी जो अब शब्द आया योर ड्यूटी, उससे पहले टू प्रीपोजिशन लगा, देखो जो बता रहा है के प्रति के भाव में, इस तरह से कुछ अर्थ ला रहा है। एक और देखिए, अ मदर हैज ग्रेट अफेक्शन, यानी कि अ मदर हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर हर चिल्ड्रन। एक माँ के पास या एक माँ जो उसके पास जो है अपने बच्चों के प्रति जो है क्या होता है, बहुत सारा स्नेह होता है, राइट।
तो या फिर माँ को जो है अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह होता है। यहां पर भी देखो क्या बता रहा है, फॉर हर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए या फिर बच्चों के प्रति कहने का होता है। तो देखिए ये प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, आगे आने वाले जो नाउन है उनको फॉलो कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। कुछ और मैं यहाँ पे जो है अदर रिलेशन के लिए यहाँ पे दे दिए गए। अदर रिलेशन में जैसे हो सकता है मैनर का भाव आ जाए, ये भी हो सकता है सोर्स, ओरिजिन, कुछ ऐसी चीजें आ जाए। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लाया हूं, आपको जो है डिस्कस करा रहा हूं। आई हैव लर्नड दिस लेसन, आई हैव लर्नड, मैंने याद किया, ये मैं याद कर चुका हूं, दिस लेसन, इस पाठ को, लेकिन कैसा, बाय हार्ट, यानी मैंने इस पाठ को बाय हार्ट, मौखिक कंठ, जिसको हम कंठस्थ बोल रहे हैं, ऐसा याद कर लिया है। तो मैंने तरीका क्या अपनाया, कंठस्थ याद कर दिया उसको, देखो राइट। तो ऐसी स्थिति में बाय प्रीपोजिशन लग रहा है, और यहां पर कहने के जो प्रीपोजिशन बाय है ये मैनर के भाव को भी बता सकता है। अगला देखिए, वी गेट लाइट, वी गेट लाइट, हम बिजली या लाइट को, प्रकाश जो है प्राप्त करते हैं हम, लेकिन कहां से, फ्रॉम दी सन, यानी सूर्य से, यानी कि सूर्य के द्वारा, सूर्य से ही हमें जो है बहुत सारी रोशनी मिलती है, या हम जो है प्रकाश जो है वो सूर्य से प्राप्त करते हैं। यहां पर फ्रॉम दी सन, जो फ्रॉम प्रीपोजिशन है वो कहीं ना कहीं सोर्स, ओरिजिन को बता रहा था। तो लाइट का जो सोर्स है यानी कि स्रोत वो है सूर्य, जहां से एनर्जी हम ले रहे, जहां से प्रकाश हम ले रहे हैं। तो इस तरह से देखा कि किस तरह से ये जो अलग अलग तरह के रिलेशन को व्यक्त करता है जो हमारा प्रीपोजिशन होता है सेंटेंस के भीतर, और सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और मीनिंगफुल हो जाते हैं प्रीपोजिशन से। और बिना प्रीपोजिशन के, यानी कि अगर आप सेंटेंस में शब्दों का ऐसे ही अगर आप जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं उसकी एक अच्छी, एक सही मीनिंग नहीं निकल पाएगी। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा ध्यान रखिए, ऑलवेज यूज राइट प्रीपोजिशन एट राइट प्लेस, सही प्रीपोजिशन का सही जगह पे आप जरूर प्रयोग कीजिए, राइट। नेक्स्ट इसमें अब हम देखते हैं, जिस तरह से हमने एडजेक्टिव, एडवर्ब इन सब की चर्चा की, तो इसमें अब हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन के भी टाइप्स होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द प्रीपोजिशन। तो यहां पर जो है हमने प्रीपोजिशंस के जो टाइप्स हैं उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही ब्रीफली है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, इनके भी अपने टाइप्स हमको देखने को मिले, इसी तरह से जो प्रीपोजिशन है इसके भी आपको 5 टाइप्स यहां पे देखने को आपको मिल रहे हैं। सबसे पहला जो है आपका, वो है आपका सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशंस यानी कि जो बहुत ही साधारण होते हैं, जैसे मैंने कहा दिखने से ही बहुत छोटे और उनका अर्थ भी बहुत सरल होता है। इसमें आपके जैसे इन है, ऑन है, एट है, या फिर ऑफ है, या फिर फॉर है, या विद है, ऐसे जो ये प्रीपोजिशन आपको दिखते हैं ये सिंपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड का मतलब थोड़ा जटिल हो जाता है। अक्सर इसमें आप देखेंगे तो 2 शब्द एक साथ जुड़ रहे हैं, जैसे विद आउट, विद एक सिंपल प्रीपोजिशन लेकिन विद के साथ आउट, विदाउट, और एक और जैसे यहाँ पे विद इन, या फिर आपका इनसाइड, या फिर आपका बिसाइड्स, या फिर आपका एक और मैंने दिया इनटू। ये जो आपके प्रीपोजिशन है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, अलग अलग जगह पे इसका इस्तेमाल कर दे। विद इन का प्रयोग कहां होता है, विदाउट का प्रयोग कहां कर दिया जाता है, इनटू का प्रयोग किस केसेस में करते हैं, ये सब आगे धीरे धीरे हम स्टडी करेंगे। और एडवांस लेवल पे मैं प्रीपोजिशन की एक अलग सी क्लास जो आपको दूंगा, उसमें आपको हर एक जो आपका प्रीपोजिशन है उसके पर्टिकुलर जो यूजेस हैं वो आपको जब बता दिए जाएंगे, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे कि कहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आता होगा, क्यों आता होगा। नेक्स्ट है आपका एक और, वो है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन में भी कहीं ना कहीं आपको दिख रहे होंगे कि 2 शब्द कुछ इकट्ठे जो है जोड़ दिए गए, जैसे आउट ऑफ है, या फिर आपका आउटसाइड है, आउटसाइड ऑफ, या फिर फ्रॉम आउट है, या फिर आपका फ्रॉम बिहाइंड। ऐसे जो ये प्रीपोजिशन हमको देखने को मिलते हैं ये आपके क्या है, डबल प्रीपोजिशन हो जाते हैं, डबल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका एक और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। देखो पार्टिसिपल शब्द जब भी कभी आपको पता लगे या देखने को मिले, तो इसका मतलब जैसे आपका वर्ब पार्टिसिपल होता है, यानी कि किसी शब्द पर या क्रिया पर आईएनजी लगा रखिए, आईएनजी जो है उस क्रिया के साथ आपको नजर आ रही है, तो ये पार्टिसिपल। तो ऐसे ही बहुत सारे जो है ऐसे जो है क्रिया के शब्द हैं जिनके साथ आईएनजी लग जाता है, और वो कई बार जो हमारे प्रीपोजिशन के तौर से भी इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर देखो पेंडिंग, राइट, या फिर यहाँ पे देखो कंसिडरिंग। देखो कंसिडर का मतलब होता है समझना, जैसे कंसिडर किसी चीज को सही समझने के लिए, या किस तरह से, या फिर आपका जो कंसर्निंग है ना, किसी चीज को जो है कंसर्न उस पे ध्यान देना, तो आईएनजी लगा दी जा रही है, तो ये आपका एक और तरह का प्रीपोजिशन बन जा रहे हैं जिनको हमने कहा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, राइट।
एक और है आपका फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज का मतलब, फ्रेज मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में डिस्कस कराया था कि सेंटेंस और फ्रेज में क्या अंतर है। फ्रेज आपका कुछ शब्दों का समूह होता है, लेकिन फ्रेज पूरा अर्थ व्यक्त नहीं करता है, सेंटेंस पूरा अर्थ व्यक्त करता है। तो फ्रेज के तौर से भी जो है कई बार इस तरह के शब्द जब जुड़ते हैं तो वो भी प्रीपोजिशन बन जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ऑन अकाउंट ऑफ। तो ऑन अकाउंट ऑफ अक्सर आपने देखोगा जब कभी हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया जाता है तो नोटिस में भी हमको ये फ्रेज जो है नजर आता है। एक और है आपका बाय मींस ऑफ, या फिर एक और है आपका इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ मतलब इसके बजाय, इसकी तुलना में, जैसे आई वुड लाइक टू हैव कॉफी इंस्टेड ऑफ टी, यानी कि मैं चाय के बजाय कॉफी लेना ज्यादा पसंद करूंगा, या मुझे कॉफी लेना मेरे को, या कॉफी पीना पसंद है। तो इस तरह से जो है ये प्रीपोजिशन के टाइप हो गए। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमें प्रीपोजिशन का राइट यूज आना चाहिए कि कौन सा प्रीपोजिशन कहां पर इस्तेमाल कर दिया जाता है, क्यों कर दिया जाता है। इसके लिए उनके यूजेस जब हम पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से समझ में, जैसे अभी टू का हम कितनी बार अगर मैं जो है डिस्कस करा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा दिखने वाला प्रीपोजिशन है ये टू, जहां एक तरफ डेस्टिनेशन प्लेस से पहले जो है आता है गो और कम क्रिया के आगे जो है डेस्टिनेशन प्लेस को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करने के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। वहीं टू का प्रयोग मैंने अभी कहा था के प्रति के भाव में भी कर दिया जाता है। टू का प्रयोग कई बार जो है आपको क्या समय को व्यक्त करने के लिए भी कर दिया जाता है। किस तरह का समय होता है, क्या होता है, ये मैं आगे सब आपको डिस्कस कराता रहूंगा। ऐसे देखो विद का प्रयोग, जहां हम जो है क्या के साथ या किसी चीज के साथ जब ऐसा है या किसी चीज के द्वारा जब आप कुछ ऐसा करते हैं तो विद आ जाता है। लेकिन विद इन का मतलब होता है एक समय सीमा के भीतर किसी कार्य को, जैसे यू विल हैव टू फिनिश दिस वर्क विद इन 10 मिनट्स, तुम्हें यह कार्य 10 मिनट के भीतर खत्म करना है। तो कुल मिलाकर के अलग अलग तरह का ये जो है अपना रोल प्ले करते हैं, अलग अलग जो है यूजर्स है इनके, इनको हम जो है आगे भी देखते रहेंगे। लेकिन अभी बेसिक में मैंने जितना आपको डिस्कस कराया इनका आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए। तो आज के क्लास को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अब हम जो है हमारा जो कंजक्शन है, कंजंक्शन मैंने आपको बताया था शब्दों वाक्यों को जो है जोड़ने का काम करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल उसमें देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो उसके लिए आप नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ बने रहिए। और जैसे कि मैं आपको रोज ही हर दिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्लासेस को अगर आप जो है ध्यान से देखेंगे और एक भी क्लास अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो अंग्रेजी सीखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसके लिए आप हमेशा जो है ध्यान दीजिए, जो भी वीडियोस आपको उपलब्ध हो पा रहे हैं उनको आप अच्छे से देखिए, बार बार उनका रिवीजन करिए और साथ ही साथ अपने नोट्स को आप जो है तैयार करते रहिए, उनको व्यवस्थित करते रहिए। और रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियोस का मिलता रहे, कोई भी क्लास आपकी छूटनी नहीं चाहिए, राइट। तो आप प्रैक्टिस आप जारी रखिएगा। और इसी के साथ आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।